वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, मेरे साथ डॉक्टर वकास शाहानी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने PhD तो मैनेजमेंट साइंसेज में की हुई है, लेकिन इनका शौक जो है वो फूड, ट्रैवल एंड कल्चरल ब्लॉगिंग है और बहुत कमाल इन्फॉर्मेशन ये लेकर आते हैं। उसी हवाले से हमने आज यहाँ पे मदऊ किया। सो एक मेहमान जो है हमारे वो डेरा गाजी खान से मंजूर शिरानी साहब और आप, तो ये दोनों के तो शौक तकरीबन मिलते जुलते हैं। ये कोई इलाके का असर है या ये क्या है? बिल्कुल जी, मैं डेरा इस्माइल खान से हूँ सर, डेरा गाजी खान से हैं और ये भाई थे दोनों, डेरा जो इस्माइल खान और गाजी खान थे। और बेसिकली सराइकी सिटीज़ हैं, सराइकी कल्चर, तो वो मे भी कल्चर की वजह से भी काफ़ी चीज़ें जो होती हैं हाँ वो कॉमन होती हैं। आपने क्यों ये ट्रैवल एंड फूड ब्लॉगिंग शुरू की थी? अच्छा, मैं पैशन है मेरा, मतलब कंटेंट क्रिएशन या कुछ क्रिएटिव करना। इससे पहले मतलब अगर ये बात करूँ, वैसे तो मैं जॉब करता हूँ, एजुकेशन सेक्टर में हूँ मैं, बट मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपने पैशन को अगर साथ साथ लेके ना चलूँ तो शायद मैं वो जॉब भी नहीं कर सकता या मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो इससे मुझे एनर्जी मिलती है, इससे मैं लाइव रहता हूँ और एक्टिव रहता हूँ। तो उसमें फिर यह है कि कंटेंट क्रिएशन में आज से कोई 10-15 साल पहले फोटोग्राफी से सिलसिला शुरू हुआ था। फिर उसके बाद मैंने FM भी किया, TV के कुछ प्रोग्राम्स को होस्ट किया, तो वो एक चीज़ थी। अब जो जॉब में कर रहा था, अब मुझे तकरीबन 5 साल हो गए इस्लामाबाद में, तो उसमें फिर मुझे यही ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ थी जिसको मैं साथ लेके चल सकता था और टाइम मैनेजमेंट भी साथ साथ कर सकता था। जी। तो किन किन चीज़ों के बारे में आपने व्लॉग्स बनाए हैं अभी तक? अच्छा, मेरा जो बेसिक वो है वो फूड ब्लॉगिंग है। इस्लामाबाद में काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने बनाई, ऐसे स्पॉट्स लोगों को बताए। फॉर एग्जांपल के एक शाह दित्ता पे अगर आप जाएं इस्लामाबाद में, वहाँ पे मेहमान मेज़बान एक रेस्टोरेंट था, एक विलेज वाइब वहाँ पे थी और एक देहात की तरह उन्होंने उसे डिज़ाइन किया हुआ था। तो वो जब मैंने वीडियो बनाई तो 24 घंटों में कोई 3 मिलियन प्लस लोगों ने देखी, लोगों ने पसंद की। उसकी वजह ये थी कि मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट की थी, जो मैंने वीडियो बनाई, कि वहाँ पे जो पुराने ज़माने की डिशेज़ हमारी होती थी, साग, सरसों का साग होता था, वहाँ पे पेंडा सोबत वो इंट्रोड्यूस उन्होंने कराई, सिरी पाए, ओझरी, मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं कि हम अगर अभी सोचें, लोग सोचें तो रेस्टोरेंट्स पे तो ये नहीं मिलती है। तो नानी दादी के ज़माने में वो बना के हमें खिलाया करती थी। तो आप आजकल तो घरों में भी इस तरह की डिशेस नहीं बन रही। तो मेरा फोकस होता है कि एक तो इस तरह का यूनिक कंटेंट मतलब मैं बनाऊं, ऐसी चीजें बनाऊं जो कॉमन नहीं है। आपको पता कैसे चला था खुद उसके बारे में? वो भी डेरा इस्माइल खान से थे। अच्छा, उसके जो ओनर थे। तो उन्होंने एक दिन हमें इन्वाइट किया, उन्हें पता था कि कंटेंट क्रिएशन में करता हूँ, तो एक दिन इन्वाइट किया, हम गए वहाँ पे, देखा, तो मैंने कहा मैंने इसकी वीडियो बनानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्रांड है, उसको बड़े बड़े पाकिस्तान के फूड ब्लॉगर्स ने आके वहाँ पे वीडियोज बनाई। और अब तो और ओवरसीज, वो मुझे पिछले दिनों बता रहे थे कि 80% ओवरसीज हमारे कस्टमर्स हैं। अच्छा। तो सोशल मीडिया पे देख के पाकिस्तान जब भी आते हैं तो वो यहाँ पर विजिट करने आते हैं। इसलिए कि गांव रह ही नहीं गए, जिन लोगों के गांव थे वो भी अब नहीं रहे, सब लोग तो शहरों में आ गए और गांव में भी हर बंदा शहरी बनने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये जिन चीज़ों की आप बात करें, खालिस जो एक देहाती माहौल या फिर वो खुराक, वो तो कहाँ हमें मिलती है। सो ये आपके साथ जो बैठे हुए मंसूर शिरानी साहब, मंसूर साहब से मैंने जाते हुए ब्रेक से पहले कहा था, आपने कहा गेटअप, ये जो आपने एक अपना मखसूस एक स्टाइल रखा हुआ है, जी। ये किसी को देखकर आपने ये कि कैसा हाइक का ड्रेस होना चाहिए, शूज़ होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? किसी को देख कर ही मैंने खुद सोचा कि मैं थोड़ा डिफरेंट नज़र आऊँ। हर किसी को शौक होता है ना, तो मैंने ये ग्लव्स और ये कैप बाहर से मंगवाई। इसमें ना मेरी दोनों बहनों का बहुत हाथ है, वो एक UK में होती है, अमेरिका में होती है। तो उनको मैंने सख्ती से कहा हुआ है, जब भी तुमने आना है मेरी हाइकिंग की चीज़ें लेके आनी है। अच्छा। तो मैं शूज़ उनको जो हाइकिंग के हैं और ये ग्लव्स और सारे ट्राउजर वगैरह उनको बताता रहता हूँ, तो बस वो वही लेके आती है मेरे लिए, जो मैं उनसे कहता हूँ। अभी भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो कह रही है आप मंगवाओ हमसे, तो आने वाला नहीं है। तो बस मेरा ये शौक है, मैं सर्च करता रहता हूँ दुनिया में जहाँ भी अच्छी चीज़ तो हाइकिंग के हवाले से, तो मैं वो उनसे कहता हूँ, वो खरीद लेती हैं और वो फिर मुझे भिजवा देती हैं। बिल्कुल सही। खासा महंगा शौक है जी। तो इसको फाइनेंशियली वाइबल रखना कैसे मुमकिन है? देखिए, मैं हर चीज़ को ना थोड़ा मैनेज करके चलता हूँ। जब मैं पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ तभी मैं किसी से कहता हूँ कि ये चीज़ ले लो, या मैं खुद ऑर्डर दे देता हूँ। ज़ाहिर बात है चीज़ें बहुत महंगी हैं, डॉलर्स में मिलती हैं। अब अगर मैं कीमत बताऊँ तो लोग यकीन नहीं करते। एक साहब को मैंने कहा कि सर ये 45 पाउंड के आए हैं ग्लव, कहता छड़ 100 रुपए दे, मैं तो लंडे भी चलिया था।
मैं कहा सर ठीक है आप ले देंगे, लेकिन मेरा ये ब्रांड आप चेक कर लें, ये 45 पाउंड के यूके से आए हैं। हाँ। तो वो इस तरह शूज़ है ये अमेरिका से आए थे, ये घड़ी और ये ग्लासेस सब चीज़ें बाहर की हैं, क्योंकि देखिए क्वालिटी की चीज़ें होती हैं ना, जो कि मैंने फिरना होता है, सारा दिन रहना होता है, ताकि मैं कंफर्टेबल फील करूँ, और एक अंदर से भी ख्वाहिश होती है कि आप अच्छे लगें। अभी मेरा गेटअप भी वहाँ काफ़ी मशहूर है, लोग अक्सर कहते हैं यार ये जो कैप है या ग्लव्स है हमें भी मंगवा दो। हम पेशावर मोड़ गए, हमें नहीं मिली। मैंने कहा भैया पेशावर मोड़ से नहीं मिलेगी, आप ऑनलाइन मंगवा लो। तो वो बस ये मैं सर्चिंग, फारिग टाइम में ये सर्चिंग करता हूँ कि मैं था, उसके वजह पता क्या है कि मैं जितना अच्छा दिखूंगा ना वहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं। अक्सर लोग आते हैं कि मेरे पास आ जाते हैं, यार आपने कैब कहाँ से ली है, यार आप अच्छे लग रहे हो, अक्सर लोग, तो बस फिर वो समझेंगे पकड़ेंगे, फिर मैं उनको सारी अवेयरनेस करता हूँ, उनको बताता हूँ, उसके बाद और खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो वो फिर बिल्कुल सिलसिला आगे बढ़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने इतनी व्लॉगिंग की है माशाल्लाह, कि इस्लामाबाद में खाने पीने की जगह कौन सी अच्छी हैं, जो लोग अभी नहीं घूमने फिरने जा रहे कहीं, तो कहाँ कहाँ जाएं? अच्छा, इसमें डिपेंड करता है कि लोगों को क्या पसंद है, या मतलब कौन से फूड की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रीट फूड के अगर हवाले से हम बात करें तो कमर्शियल का जो एरिया है वहाँ पे 3-4 ऐसे स्टार्टअप्स बच्चों से मैं मिला, जीबी के थे। एक मतलब अमल डेजर्ट की अगर मैं बात करूँ तो पेस्ट्रीज, संडेज, अगर लोग जो स्वीट लवर्स हैं तो उनके लिए मतलब यकीन करें कि वो एक जन्नत है, क्योंकि सबसे इकोनॉमिकल 200 में रहते हुए अच्छा। आप सारी चीज़ें उनकी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा। इस तरह एक लबन डेजर्ट है। तो अब लोगों को ना इस तरह की चीज़ों का नहीं पता, वो जो बड़ी बड़ी बेकरीज हैं वो वहाँ पे जाते हैं। तो मैं जो मेजर पार्ट होता है इसका, उसमें मतलब मैं यही एक्सप्लोर करता हूँ कि इकोनॉमिकल हो और क्वालिटी के हवाले से चीज़ अच्छी हो, थोड़ा सा हाइजीन का वो ख्याल रखें, क्योंकि स्ट्रीट फूड में ये बड़े मसाइल होते हैं कि सफाई का उस तरह से नहीं रखा जाता। फूड का रिकमेंड मैं करूँगा, अब जैसे पिंडा है आजकल इस्लामाबाद के अंदर, लोग सोबत, हम सराइकी में इसे सोबत कहते हैं, पठान इसको पेंडा कहते हैं, अरबी में सरीद कहते हैं। तो वो लोग हर वक्त मुझसे पूछते हैं, दो चीज़ों की वजह से जो मेरी वीडियोस वायरल हुई, एक पुलाव, क्योंकि जो डेर इस्माइल खान का पुलाव है वैसा पुलाव आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। हमने तो यहाँ बन्नू पुलाव के बड़े चर्चे सुने हैं। बट वो बन्नू पुलाव से भी डिफरेंट है। अच्छा। तो पुलाव एक और एक सोबत जो है, वो लोग यूजुअली पूछते हैं कि इस्लामाबाद में आपको कहाँ से, तो जनान एक जनान फूड है, वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल सकती है। और मेहमान मेज़बान पे आपको जो है देसी पेंडा, अब देसी पेंडा इस्लामाबाद में कहीं से नहीं मिलता। अगर आप खाना चाहते हैं अच्छा क्वालिटी का, तो ये वो जगह हैं जहाँ पे आप मतलब ये ट्रेडिशनल फूड आप टेस्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आपकी खुद डिस्कवरी, आपने लोगों को कहा हुआ है कि जहाँ भी कोई अच्छी चीज़ हो तो आपको बताएं, और फिर आप जाते हैं और आप उसको, ये जो एक रिसर्च का एक जो है, ये कैसे होती है आपकी? अब मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है अप्रोच। यूजुअली लोग जो कर रहे होते हैं वो सोशल मीडिया पे जो चीज़ वायरल हुई वो उसी के पीछे चल रहे होते हैं। मेरे जो हल्का बाब है, अपने जो दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, और इवन अब काफ़ी सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो मेरी वीडियोस को देख के गए, उन्होंने वहाँ पे ट्राई किया, उनको अच्छा लगा। अब एक ऐसा चैनल हमारा बन चुका है कि रिकमेंडेशंस आती रहती हैं, कि मतलब वो बताते रहते हैं कि यार आप उसको वहाँ पे आप जाएं, आपको पसंद आएगा। फिर मेरी अप्रोच ये होती है कि मैं जाके पहले टेस्ट करता हूँ, वीडियो नहीं बनाता, पहले वहाँ पे ओवरऑल देखता हूँ उनकी सर्विसेज कैसी हैं, माहौल कैसा है, खाना कैसा है, तो वो अच्छा लगता है तो फिर मैं उनकी वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, तो अब लोगों ने कहना नहीं शुरू किया कि आइए और आके हमारी वीडियो बनाइए और पैसे भी ले लीजिए थोड़े से? कहते हैं, वो भी मैं करता हूँ। उसकी भी कुछ डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। उसमें अक्सर ऐसा होता है कि पेड प्रोजेक्ट पे मैं जाता हूँ, जब मैं टेस्ट करता हूँ मुझे मज़ा नहीं आता तो मैं वहाँ इजाज़त लेके आ जाता हूँ। मैं कंटेंट नहीं बनाता। अच्छा। हाँ, मैं पेड भी वो कंटेंट नहीं बनाता जो अच्छा नहीं है। तो फिर पैसे उन्हें वापस कर देते हैं? जी। ये तो बड़ा मुश्किल काम हाथ है, पैसे को कौन छोड़ता है? लेकिन मैं क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ मैंने नहीं किया। जो मेरा कंटेंट क्रिएशन है उसमें जब तक मैं समझता हूँ कि अगर मैं कोई गलत चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ, ये ज़्यादती है उन लोगों के साथ भी, तो ये चीज़ मतलब मैं नहीं करता। ये तो बड़ी एथिकल सी बात है, क्योंकि अगर ये होगा तो फिर बहुत अच्छा है, जो बहुत कम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा हम, चूँकि ये मरगला नेशनल पार्क जो है उसको बड़ा दिल से लगाए हुए हैं और उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दे रहे होते हैं हमारे अवेयरनेस मैन जो मेहमान है। आप मुझे बताना चाह रहे थे, आपने देखा हुआ इनको? बिल्कुल देखा हुआ है। अच्छा जी, इनकी सोशल मीडिया पे माशाल्लाह काफी वीडियोस हैं, काफी वीडियोस हैं, काम है माशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो मैं आप बताना चाह रहे थे कि अगर तेंदुआ कभी आपका सामना हुआ वहाँ पे मरगला नेशनल पार्क में, बहुत सारे तेंदुए हैं, अब में 7-8 तो हैं जी, यहाँ पे 8+ लेपर्ड रहते हैं। देखिए मेरा सामना नहीं हुआ लेकिन लोगों का हुआ है। वैसे जो लेपर्ड है ये शाई एनिमल है, ठीक है, और नॉकटर्नल भी है, जो शाम को एक्टिव होता है फजर तक,
एक्टिव रहता है, दिन में सुस्त रहता है या सोता रहता है। देखिए अब तो जहाँ पे ये लेपर्ड है आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे किसी वजह से चले भी गए हैं तो अपने हाथ में एक टॉर्च रखें, ठीक है। अगर खुदा ना खासा सामने आ जाता है तो आप टॉर्च को ऐसे हिलाएं, वो डिस्ट्रैक्ट होगा उससे, ठीक है। और उसके बाद आपने ना सीधा खड़े हो जाना है, आपने उसकी आंखों में नहीं देखना। अगर आप उसकी आंखों में देखेंगे ना, उसकी साइकी के मुताबिक आप उसको चैलेंज दे रहे हैं और वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आपके ऊपर हमला करेगा, ठीक है। और दूसरे आपने घबराना नहीं है, मैं कहता हूँ घबराना क्यों नहीं है। देखिए अगर आप घबराएंगे ना आपकी घबराहट से वो भी घबराएगा और वो आप पे हमला करने की तैयारी करेगा। जैसे बिल्कुल आपने काम खड़े रहना है स्मूथ। अच्छा आपने काम करना है, आपने यूं कर लेना, ठीक, हाथों को और यूं कर लेना। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर करना है कि आप उससे बड़े हैं और उससे डरे नहीं है, ठीक है। और अगर आप भागेंगे तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वो 65 किलोमीटर की स्पीड से भागता है और आपको आसान शिकार समझ के आपके ऊपर हमला कर देगा, ठीक है। एक अफ्रीका में हुई एक रिसर्च के मुताबिक जो लेपर्ड का पेट होता है इंतहाई नाजुक होता है। अगर खुदा ना खास्ता फिर भी उसने आपके ऊपर हमला कर ही दिया है तो वही बात, आपने घबराना नहीं है, आप उसके पेट पे हिट करें टांग से, घुटने से या हाथ से, तो वो उसको इतनी तकलीफ होगी कि वो आपको छोड़ के वहां से चला जाएगा, ठीक है। और अव्वल तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। देखिए लेपर्ड जहाँ पे उसकी डेन होती है, जहाँ पे अपने बच्चे रखता है, अगर आप वहां जाएंगे फिर तो वो हमला करेगा अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो इंसानों में भी है, हर जानवर में कि अपने बच्चों को बचाने के लिए माएँ कितनी अग्रेसिव हो जाती हैं, तो वहाँ आप क्यों आप जा रहे हैं, खामखा जा रहे हैं, तो वो तो हमला करेगा। वरना अगर आपको रास्ते में ऐसे नजर आ गया तो बिल्कुल जो मैंने बातें कही हैं आप ऐसा करें, इंशाल्लाह वो रास्ता खुद ही चेंज कर लेगा। बिल्कुल, और ना जाएं, मतलब रात के वक्त सुबह जल्दी ना जाएं, उनको अपनी जिंदगी एंजॉय करने दें, वैसे ना लिव एंड लेट लिव, खुद भी जिए दूसरों को भी जीने दें। और वैसे भी एक अंग्रेजी फिलोसोफर की एक मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसने लिखा हुआ था कि हम जानवर उन्हें कहते हैं, डिफाइन करना पड़ेगा कि जानवर की डेफिनेशन क्या है। इंसान वाहिद वो एक क्रिएचर है जो ना तो तेज़ भाग सकता है, ना बहुत वज़न उठा सकता है, ना ही किसी के काम आता है। इसके बावजूद ये अपनी अकल से सब जानवर जो है उनको अपने इस्तेमाल में लेकर आता है जिन्हें वो जानवर कहता है, और उसके बाद उन्हें सिर्फ उतना सा देता है कि जिसके साथ वो जिंदा रहे। तो वी हैव टू सी कि एक्चुअली कौन ज़्यादा ब्रूटल है, कि वो वाइल्ड एनिमल्स जिन्हें हम कहते हैं वो या हम, जो कि हम ही ज़्यादा हैं डेफिनेटली। आपका नहीं कभी ध्यान इस तरफ, ये वाइल्ड लाइफ की तरफ, आपने कल्चर पे भी किया है, टूरिज्म पे भी किया है, ब्लॉगिंग, लेकिन वाइल्ड लाइफ की तरफ नहीं कोई इतना। वाइल्ड लाइफ की तरफ इनका मैंने काम देखा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा था, और हमें तवज्जो देनी चाहिए। मतलब जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ट्रैवल विद मुइन का मैंने कंटेंट देखा है तो उनका ही जस्ट है, और मैं अभी इनसे मुलाकात भी हुई है तो हम यही बात कर रहे थे कि ये ऐसा सेगमेंट है जिस पे थोड़ा सा फोकस्ड होना चाहिए और इस पे कुछ अवेयरनेस करनी चाहिए। माशाल्लाह जिस तरह से ये काम कर रहे हैं तो इरादा है इन फ्यूचर इंशाल्लाह इस पे भी काम। ट्रैवल की जगहों का भी हमें बताइए जो आपने कुछ हाईलाइट की हुई हैं और आपकी नज़र में है कि जहाँ पे प्लान किया जा सकता है और जो कोई इतनी लोगों की नज़रों में नहीं है। जी, उसमें मैं जो रिकमेंड करूंगा, जो भी मुझसे पूछता है मैं उनको यही कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और डेरा इस्माइल खान अगर उसमें रूट में आपके आता है तो अगर आपने सही मज़ा लेना है चावलों का, पुलाव जिसको हम पुलाव कहते हैं जी, तो वो डेरा इस्माइल खान में है। डेरा इस्माइल खान में 3 पॉइंट्स हैं। शीशु पुलाव बहुत फेमस है, आप कोई भी डेरा इस्माइल खान जाए और पूछ ले तो, लेकिन उसका ये होता है कि वो सिर्फ फ्राइडे को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मिलता है, बस सिर्फ फ्राइडे को। अच्छा, 3 स्पॉट्स हैं, तीनों स्पॉट्स जो हैं वो सिर्फ इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तो फिर आसपास की जितनी भी सिटीज़ के लोग या जिसने टेस्ट किया हुआ होता है तो लोग ट्रैवल करके आते हैं स्पेशली। अच्छा। और इस जो 8-9 घंटे का टाइम होता है इसमें खाते हैं। इवन इंटरनेशनल ब्लॉगर्स भी, जुबैर रियाज हैं सऊदीया के, हैं बेसिकली पाकिस्तान से, तो वो भी इवन पाकिस्तान जब आए थे तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। वो खुद भी डेरा इस्माइल खान से उनका ताल्लुक है, तो हमने वहाँ पे जाके वो पुलाव खाया। और वो बन्नू में और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं समझता हूँ। जो डेरा इस्माइल खान का पुलाव है वो मसाले में बड़ा रिच होता है, ठीक है। जो वो पुलाव खाता है उसको ये फीका लगता है जो बन्नू का वो है। तो इसको जो है अब वो आपको जो वो रेसिपी है डेरा इस्माइल खान की, वो आपको मेहमान मेज़बान पे यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ट्रैवल नहीं कर सकते जी तो वो वहाँ पे खा सकते हैं। बाकी बन्नू बीफ के डिफरेंट, रिजवान बन्नू बीफ अगर PWD में उनका बड़ा अच्छा वो है टेस्ट है। और बन्नू बीफ जो फेमस हुआ उसकी वजह है, मैं बन्नू गया था, मैंने बन्नू में फूड सीरीज की, तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान का सबसे अच्छी क्वालिटी के मसाले हैं वो बन्नू के हैं। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, तो मैं फिर उस मंडी स्पाइसेस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं उनके।
तो फिर मैं जब उस मंडी में गया, जो उनकी मसाला मंडी है बन्नू की, तो वहाँ जाके पता चला कि जो पड़ोसी हमारे ममालिक हैं वहाँ पे उनका मसाला जा रहा है, इंटरनेशनली जाता है, वो पैकिंग्स करके भिजवाते हैं। फिर वहाँ जाके और वो जो मसाला है वो वहीं पे लोकल कास्ट की चीजें हैं जो कि वहाँ पे, अच्छा। हाँ जी, वो लोकली उसको काश करके उसको बनाते हैं। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये उन्होंने बन्नू बीफ जो पुलाव है उसका मसाला देसी तरीके से मुझे उस वक्त बना के दिखाया कि सर ये रेसिपी थी, ये वायरल हुई और अब पूरा पाकिस्तान बन्नू बीफ जो खाता है, हाँ। वो यहाँ से शुरू हुआ। अच्छा। फिर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जब मैं इन पे घूमता हूँ, जब मुझे पता चल गया, तो मैं जब उनसे पूछता हूँ तो वो सब यही कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल, हम बन्नू से मसाले लाते हैं तभी वो टेस्ट होता है। तो अगर बन्नू का मसाला नहीं होगा तो बन्नू बीफ पुलाव का वो जायका नहीं होगा। बिल्कुल सही। सो ये तो अच्छी रिसर्च है कि फिर अब इसके लिए और किसी काम के लिए जाए ना जाए बन्नू। मेरा ख्याल है कि मसाले लेने जरूर चले जाएंगे। जैसे कपड़ों की शॉपिंग बहुत अच्छी होती है, अब आपको तो इस तरफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो कपड़ों की जो लोग शौकीन है शॉपिंग के, एक ज़माने तक वो भी इस तरफ बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया करते थे, अच्छे कपड़े लेके। है बन्नू वुलन मिल बहुत बड़ी मिल है, बिल्कुल। और वहाँ पे सर्दियों में मैं गया था तो बड़ा इकोनॉमिकल आपको कपड़े मिलते हैं, रेट्स भी उनके बड़े रीजनेबल होते हैं। अच्छा, आपने इसको भी एक्सप्लोर किया? मैंने उसकी वीडियो बनाई है, इनफैक्ट वो अपलोड नहीं कर पाया, उसको अभी आनी है वो वीडियो, मैं बना चुका हूँ बन्नू वुलन मिल पे भी। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिल रहे हैं। खुशियाँ